अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। आज हम बात करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल के दरमियान असल और टेक्निकल फ़र्क पे। दोनों मॉडर्न वॉरफेयर का अहम हिस्सा हैं, लेकिन इनका डिज़ाइन, फ्लाइट पैटर्न, स्पीड और बैटलफील्ड रोल बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। इन डिफरेंसेस को समझना ज़रूरी है, क्योंकि यही मॉडर्न डिफेंस स्ट्रेटजी की बुनियाद हैं। सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल को समझते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होते ही सीधा ऊपर की तरफ जाता है और पावरफुल रॉकेट इंजन की मदद से ज़मीन की फ़िज़ा को क्रॉस करके स्पेस तक पहुंच जाता है। ये आम एयरक्राफ्ट की तरह हॉरिजॉन्टल फ्लाइट नहीं करता, बल्कि पहले वर्टिकल क्लाइंब करता है और बहुत ज़्यादा बुलंदी हासिल कर लेता है। अक्सर बैलिस्टिक मिसाइल्स 1200 से 1500 किलोमीटर तक की हाइट तक जाते हैं। जब रिक्वायर्ड अल्टीट्यूड हासिल हो जाता है तो रॉकेट इंजन बंद हो जाता है और उसके बाद मिसाइल अपनी ट्रेजेक्टरी पर ग्रेविटी के जरिए वापस ज़मीन की तरफ आता है। इस फेज को बैलिस्टिक पाथ कहते हैं, जहां मिसाइल फिजिक्स के नेचुरल कवानीन के मुताबिक सफ़र करता है। सबसे क्रिटिकल मरहला री एंट्री होता है। जब मिसाइल स्पेस से दोबारा ज़मीन की एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है तो इसकी स्पीड इंतहाई तेज़ हो जाती है। आमतौर पर यह मार्क 20 से मार्क 25 तक पहुंच जाती है, जबकि कुछ एडवांस सिस्टम में मार्क 27 तक भी रिपोर्ट किया गया है। इतनी हाई स्पीड पर हवा की फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है, जो कि मिसाइल के गिर्द एक प्लाज्मा लेयर बना देती है। ये स्टेज ट्रैकिंग और इंटरसेप्शन को और भी ज़्यादा मुश्किल बना देता है। दुश्मन के पास रिस्पॉन्स के लिए बहुत ही कम वक्त रह जाता है, इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल को स्ट्रेटेजिक डेटरेंस का सिंबल भी माना जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन रॉकेट टाइप का होता है, जो अपनी ऑक्सीजन साथ लेकर जाता है ताकि वैक्यूम में भी काम कर सके। एक बार लॉन्च होने के बाद इसका रास्ता चेंज करना या इसे वापस लाना मुमकिन नहीं होता। ये अपनी प्री डिफाइंड ट्रैजेक्टरी पर ही टारगेट तक पहुंचता है। अब बात करते हैं क्रूज मिसाइल्स की। इनका अप्रोच बहुत ही मुख्तलिफ होता है। ये स्पेस में नहीं जाते, बल्कि ज़मीन के करीब रहकर अपना सफ़र तय करते हैं। इसे आप एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के तौर पर समझ सकते हैं, जो कंट्रोल्ड और स्टेडी फ्लाइट करता है। क्रूज मिसाइल्स आमतौर पर 15 से 100 मीटर की हाइट पर उड़ते हैं। इस टेक्निक को टेरर हगिंग कहा जाता है। ज़मीन की गोलाई, पहाड़ों और इमारतों की वजह से रडार कवरेज बहुत ही लिमिटेड हो जाती है और मिसाइल रडार के ब्लाइंड जोन्स का फ़ायदा उठाते हुए टारगेट तक पहुंचता है। इस मिसाइल में एडवांस गाइडेंस सिस्टम्स होते हैं, जिनमें टरकॉम और डीएस मैक जैसे सिस्टम्स शामिल हैं। ये सिस्टम्स ग्राउंड इमेजेस को डिजिटल मैप से मैच करते रहते हैं। अगर रास्ते में कोई रुकावट आए तो मिसाइल अपनी डायरेक्शन एडजस्ट कर सकती है और रूट चेंज करके टारगेट की तरफ बढ़ती रहती है। क्रूज मिसाइल्स की स्पीड आमतौर पर मार्क 0.8 से लेकर मार्क 0.9 तक होती है, जो बैलिस्टिक मिसाइल से तो काफ़ी कम है, लेकिन इसकी असल स्ट्रेंथ इसकी प्रिसीजन होती है। ये दूर से लॉन्च होने के बावजूद भी एक स्पेसिफिक टारगेट को हाई एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकती है। नाजरीन, क्रूज मिसाइल्स जेट इंजन पर चलते हैं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल्स रॉकेट इंजन पर। बैलिस्टिक मिसाइल्स अपनी एक्सट्रीम स्पीड और बुलंदी पर रिलाई करते हैं, जबकि क्रूज मिसाइल्स स्टेल्थ और एक्यूरेसी पर फोकस करते हैं। एक हाई आर्क से गिरता है तो दूसरा लो अल्टीट्यूड से टारगेट को अप्रोच करता है। ये है दोनों का मेन फर्क। दोनों मिसाइल्स अपने अपने रोल्स में बहुत अहम हैं और मॉडर्न डिफेंस डॉक्ट्राइन इन दोनों को साथ मिलाकर ही एक मुकम्मल डेटरेंस स्ट्रेटजी तैयार करता है। नाजरीन, अगर आपको ये डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आवाज़ हकीकत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट सबसे पहले मिल सकें। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।